जय हिंद। स्वागत है आपका हमारे इस ई पाठशाला सेंटर यूट्यूब चैनल में। आज हम शेषफल प्रमेय का दूसरा टॉपिक करेंगे और लगभग ये हमारा आज का लास्ट टॉपिक होगा, क्योंकि शेषफल प्रमेय से आपको ज्यादा प्रश्न पूछने को देखने को नहीं मिलेगा। ठीक है, फिर भी हम बेसिक से पढ़ा रहे हैं, इसलिए ये टॉपिक आपको पढ़ाना जरूरी था। यदि कोई भी चीजें बेसिक से पढ़ाई जाती है तो उसमें कोई भी चीज छोड़ा नहीं जाता कि ये प्रश्न एग्जाम में आएगा या नहीं आएगा। कम से कम आपको उसका बेसिक नॉलेज रहे, ताकि यदि क्वेश्चन घुमा के भी पूछे तो आपको आपसे वो प्रश्न बनना चाहिए। ठीक है, इससे पहले वीडियो हमने कल डाला था, यदि वीडियो आपने नहीं देखा है तो वो देख लीजिएगा। ठीक है, कि क्योंकि किसी भी टॉपिक का पहला वीडियो बहुत बेसिक होता है, जिसमें बेसिक को दोबारा रिपीट करना संभव नहीं होता। चलिए आगे बढ़ते हैं आज के वीडियो में। आज के वीडियो में हम कुछ और प्रश्न करेंगे। ठीक है, जैसे पहले वीडियो में भी हमने बहुत सारे प्रश्न किया था, आज के वीडियो में भी हम कुछ प्रश्नों के साथ ही आगे बढ़ेंगे। जैसे आज का मैं पहला प्रश्न लेता हूँ। पहला प्रश्न ये है कि 3 के पावर है यहाँ पे 72 और इसको 8 से आपको भाग देना है। 8 से भाग देंगे, आपको इसका रिमाइंडर ज्ञात करना है। ठीक है, तो मैंने क्या बताया था, ऊपर जो 3 है उसको कोशिश कीजिए कि 8 के आसपास का कोई संख्या आ जाए। 8 आ जाए, 8 से 1 कम 7, या फिर 8 से 1 ज्यादा 9 आ जाए। ठीक है, तो कोशिश करेंगे तो क्या हो जाएगा, क्या 3 तिया 9 होता है क्या? बिल्कुल होता है। तो मैं इसको कैसे लिख सकता हूँ, 3 की पावर 2। ठीक है, 32 नहीं ना, ध्यान दीजिएगा, 3 की पावर 2 और 72 है बाहर, तो हो जाएगा 36 दूनी 72, क्योंकि ये जो पावर गुना के रूप में होता है अंदर में। ठीक है, अब इसको भागित करना है हमको 8 से, ये 8 हमने लिख दिया। 3 का पावर हो जाता है 9, 3 का पावर 9 और यहाँ पे पावर हो जाएगा 36। ठीक है, बटा में 8 है। 8 यदि 9 को हम 8 से भाग देंगे तो 1 बचेगा रिमाइंडर। ठीक है, 9 8 का 8, रिमाइंडर बचा 1, तो हम यहाँ लिखेंगे 1 की पावर 36। अब इस 1 की पावर आप देख लीजिए, मैंने आपको कब बताया था, इसको यूनिट डिजिट में बता दिया है कि 1 का कितना हो पावर रखिए, 1 कभी भी चेंज नहीं होने वाला, इसका मतलब रिमाइंडर इसका 1 आने वाला है। ठीक है, तो इसी प्रकार से पावर आपको कितना भी दे, है ना, किसी प्रकार से विचलित ना होकर आपको प्रश्न बनाने आना चाहिए। ठीक है, किसी प्रकार से विचलित ना होते हुए आपको प्रश्न बनाने आना चाहिए। अब कुछ फैक्टोरियल संबंधित जो प्रश्न आता है उसको देख लेते हैं। ठीक है, फैक्टोरियल जिसको हम कहते हैं क्रम गुणित कहते हैं। ठीक है, फैक्टोरियल कहते हैं या क्रम गुणित कहते हैं, फैक्टोरियल। ठीक है, फैक्टोरियल संबंधित तो हम फैक्टोरियल का मतलब मैं इससे पहले वीडियो में बता चुका हूं ना, आप फैक्टोरियल देख लीजिएगा। फैक्टोरियल 0 का मान क्या होता है, देखिए फैक्टोरियल किस इस प्रकार से भी लिखते हैं। फैक्टोरियल 0 का मान होता है 1। ठीक है, शायद मैं किसी वीडियो में फैक्टोरियल 0 का मान 0 बता दिया था, वहां पे थोड़ा मिस्टेक हो गया था, उसको ठीक कर लीजिएगा। फैक्टोरियल 1 का मान होगा 1। ठीक है, फैक्टोरियल 2 का मान होगा 2। फैक्टोरियल 3 का मान होगा 6। ठीक है, फैक्टोरियल 4 का मान होगा 24। ठीक है, और फैक्टोरियल 5 का मान हो जाएगा 120। इसी प्रकार से आप आगे बढ़ सकते हैं। ठीक है, अब ये फैक्टोरियल का मतलब क्या होता है कि जो फैक्टोरियल दिया होता है उससे 1 तक हमको गुणा करना होता है। ठीक है, जैसे यदि मैं 4 की बात करूं, फैक्टोरियल 4 का मान क्या होगा, तो मैं क्या करूंगा, 4 को 1 तक गुना करूंगा, तो 4 से पहले 3, 3 से पहले 2, 2 से पहले 1। अब इसको अगर पूरा गुना करूंगा तो मुझे क्या मिलेगा, 4 तिया 12, 12 दूनी 24, जो यहाँ पे लिखा हुआ है। ठीक है, इसी को हम कहते हैं फैक्टोरियल। अब फैक्टोरियल से संबंधित भी आपको प्रश्न पूछा जाएगा कि इसका रिमाइंडर निकालने के लिए। ठीक है, आपको कुछ फैक्टोरियल दिया जाएगा और फैक्टोरियल से संबंधित आपको कुछ प्रश्न दिया जाएगा कि आप उसको आंसर निकालिए। जैसे एक प्रश्न देखते हैं यहाँ पे फैक्टोरियल संबंधित, जैसे फैक्टोरियल लिखा गया है यहाँ पे, फैक्टोरियल 1 प्लस फैक्टोरियल 2 प्लस फैक्टोरियल 3 प्लस फैक्टोरियल 4 प्लस फैक्टोरियल 5 एंड सो ऑन। ठीक है, ये आपका चलेगा। अब जहां तक इसको ले जाए, ठीक है, जहां तक आप इसको ले जाए, जहां तक ले जाइए, मैं इसमें फैक्टोरियल 100 लिख देता हूँ। ठीक है, यदि इन सभी को यदि मैं 15 से भाग दूं, ठीक है, यदि इन सभी को यदि मैं 15 से भाग दूं तो मेरे पास रिमाइंडर क्या बचेगा। ठीक है, और मैंने क्वेश्चन क्या किया है, मेरे पास रिमाइंडर क्या बचेगा, तो आपको फैक्टोरियल का मान पता होना चाहिए। फैक्टोरियल का मान हमको पता है, फैक्टोरियल का मान 1। ठीक है, फैक्टोरियल 2 का मान 2, फैक्टोरियल 3 का मान है 6 और फैक्टोरियल 4 का मान है 24। ठीक है, अब आता है फैक्टोरियल 5। फैक्टोरियल 5 का मान होता है 120। ठीक है, फैक्टोरियल 5 का मान होता है 120। क्या 120 20 15 से पूरा पूरा भाग चला जाएगा, बिल्कुल चला जाएगा, 15 कम 15।
ठीक है। 15 से भाग पूरा चला जाएगा ना, 15 से भाग देने के लिए हमको इकाई अंक में 0 होना चाहिए, फिर 3 से भाग होना चाहिए, है ना, 5 से 15, तो ये 15 से पूरा पूरा भाग चला जाएगा। ठीक है, यकीन नहीं आता तो हम यहाँ आपको करके बता देते हैं। ये 120 हो गया, ये 15 हो गया, 15 29, 15 45, 15 चौक 60, 15 70, 15 छक्के 90, 15 सत्ते 105, नहीं जाएगा क्या जी? 15 से भाग नहीं जाएगा क्या ये? 15 सत्ते 105, 15, हाँ 15 सत्ते 105, 15 120, ठीक, पूरा चला गया। ठीक है, कि पूरा पूरा ये भाग चला गया, पूरा पूरा भाग चला गया। इसका मतलब रिमाइंडर इसका क्या आ जाएगा? 0 आ जाएगा। ठीक है, रिमाइंडर क्या आ जाएगा? 0 आ जाएगा, रिमाइंडर इसका 0 आ गया। यदि फैक्टोरियल 5 भाग चला गया, इसका मतलब इधर जितना भी फैक्टोरियल आप कर लीजिए, 1000, 10, 100, लाख, जितना भी करना है कर लीजिए, उसका रिमाइंडर पूरा 0 आने वाला है। ठीक है, तो यहाँ भी इसका रिमाइंडर आ जाएगा 0, और इधर 100 तक लिखेंगे तो सभी का रिमाइंडर आपको 0 मिलेगा। इसका मतलब ये है, यदि 15, 20, 120 से भाग चला गया, इसका मतलब मुझे आगे अब चेक करने की आवश्यकता नहीं है। 24 नहीं जाएगा 15 से भाग, ये भी नहीं जाएगा। अब हम क्या करेंगे, इसको पूरा जोड़ लेते हैं। क्या करेंगे, इसको पूरा जोड़ लेते हैं। तो 25 ये हो जाएगा आपका 24, 36, 30, 32 और 33, तो ये हो जाएगा 33/15। ठीक है, 15 दूना हो जाएगा 30। ठीक है, 15 दूना 30, 15 दूना 30, 2 बार भाग चला जाएगा, रिमाइंडर आपको बच जाएगा यहाँ पे 3। ठीक है, फैक्टोरियल 5 क्यों कटा? क्योंकि फैक्टोरियल 5 में 120 है। अब किसी को डाउट होगा कि फैक्टोरियल 6 कटेगा कि नहीं कटेगा। अब देखिए, सबसे पहले मैं फैक्टोरियल 5 का मान लिख रहा हूँ। फैक्टोरियल 5 को मैं कैसे लिख सकता हूँ? 1 गुना 2 गुना 3 गुना 4 गुना 5, ये फैक्टोरियल 5 है। उसी प्रकार यदि मैं फैक्टोरियल 6 को लिखूं तब क्या होता है? वास्तव में कुछ नहीं है, फैक्टोरियल 5 गुना 6 है ये। ठीक है, फैक्टोरियल 5 का मान आता है 120, है ना। 6 तक भी लिखूंगा तब कैसे लिखूंगा? देखिए, 6 गुना 5 गुना 4 गुना 3 गुना 2 गुना 1, ये देखिए यहाँ से यहाँ तक का मान तो आपके फैक्टोरियल 5 है। ठीक है, 6 एक्स्ट्रा है। यदि फैक्टोरियल 5 गुना हो सकता है 15 से, तो क्या फैक्टोरियल 6 गुना नहीं होगा? सब गुना हो जाएगा। यदि आपका बेसिक क्लियर होगा तो आप आराम से बना लोगे। तो इस प्रकार से आपको फैक्टोरियल से भी प्रश्न देखने को मिलेंगे। ठीक है, फैक्टोरियल से भी प्रश्न देखने को मिलेंगे और वो आपसे बनने चाहिए। एक और प्रश्न देखते हैं फैक्टोरियल से संबंधित। ठीक है, फैक्टोरियल संबंधित एक और प्रश्न हम यहाँ लेकर चलते हैं। इसमें से आपको पूछा जाएगा फैक्टोरियल 1 फैक्टोरियल 2 प्लस फैक्टोरियल 3 प्लस फैक्टोरियल 4। ठीक है, ये 4 है ना, सॉरी फिर से लिख लीजिए, थोड़ा अच्छे से नहीं दिख रहा है, ये दूसरे कलर से लिखते हैं इस प्रकार से। फैक्टोरियल 1 प्लस फैक्टोरियल 2, ठीक है, प्लस फैक्टोरियल 3 प्लस फैक्टोरियल 4। ठीक है, क्या है? फैक्टोरियल 4 है। फैक्टोरियल 4 के बाद हम आपको मिलेगा फैक्टोरियल 5 और सो ऑन फैक्टोरियल 100 मान लेता हूँ। ठीक है, इन सभी को आपको भाग देना है 4 से, सभी को आपको भाग देना है 4 से, और 4 से भाग देके आपको क्या लिखना है? यहाँ पे रिमाइंडर लिखना है। ठीक है, 4 से भाग देके आपको यहाँ पे रिमाइंडर लिखना है। या कहीं भी कभी हम 4 ना लेते हैं, कुछ दूसरा संख्या लेते हैं, 4 तो बहुत ईजी हो गया, इसलिए 4 कोई भारी बात नहीं है 4 को सॉल्व करना। तो हम क्या लिखेंगे यहाँ पे? 4 लिख के हम लिखते हैं यहाँ पे फैक्टोरियल 5 लिख लेते हैं। ठीक है, फैक्टोरियल 5 नहीं 4 ही फैक्टोरियल यदि इस प्रकार से 5 लिख दिया गया। ठीक है, इस प्रकार से यदि फैक्टोरियल 5 लिख दिया गया तब कैसे करोगे? फैक्टोरियल यदि 5 लिख दिया तब कैसे करोगे? ये देखिए, ठीक है, फैक्टोरियल 5 लीजिए, 15 है, सॉरी 15 वाला कर चुके हैं क्या? 15 वाला हो गया, तो इसको हटाइए, 4 ही लिखिए, 4 ही लिखिए, इस प्रकार से 4 लिख ले। अब 4 से कौन कौन से भाग चला जाएगा? तो फैक्टोरियल 1 का मान होता है 1, 2 का मान 2, 3 का मान 6 और 4 का मान 24। तो 24 क्या 4 से भाग चला जाएगा? पूरा 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 भाग चला जाएगा। 8 8 24, 8 का मान 16, 8 या 24। ठीक है, तो ये 8 बार में कट जाएगा। यदि फैक्टोरियल 4 पूरा पूरा कट गया, उसके बाद जितना भी फैक्टोरियल आएगा वो पूरा 4 से कटने वाला है। आप कोई भी निकाल के देख लीजिए, सभी 4 से कट जाएगा। तो हमारा मेन मुद्दा कहाँ तक रुक गया? बस यहाँ तक। अब हमको इतने में ही फाइंड करना है इसका आंसर क्या होने वाला है।
फैक्टोरियल 1 का मान 1, फैक्टोरियल 2 का मान 2, फैक्टोरियल 3 का मान 6/4। इधर का तो पूरा कट गया, ठीक है, इधर का पूरा कट जाएगा, कोई इधर नहीं है। अब इसको देखते हैं, 6 2 8 8 1 9, तो ये हो जाएगा 9/4। 4 एकम 4, 4 दूना 8, 2 बार गया, रिमाइंडर बचा 1। इस प्रकार से, ठीक है। तो इस प्रकार से आपको फैक्टोरियल से संबंधित जितने भी प्रश्न है वो बना देगा। हो सकता है यदि यहाँ पे अगर फैक्टोरियल 5 दे देता, ठीक है, फैक्टोरियल 5 दे देता तो बाकी फैक्टोरियल 5 इतना सारा कट जाएगा 5 से लेके बाकी 24, फिर आपको इधर आंसर निकालना पड़ता, ठीक है। अब चलिए देखते हैं, अब कुछ अन्य तरीके से देखते हैं। यदि आपको कुछ दूसरे सिंप्लीफाइड मेथड से अगर प्रश्न आ गया तब कैसे करना है ये देखिएगा। एक सिंप्लीफाइड मेथड वाला प्रश्न देखते हैं जो आपने अभी तक मैंने आपको नहीं बताया है, ठीक है। इससे भी प्रश्न आपको पूछने को मिलेगा। जैसे एक प्रश्न यहाँ पे लेते हैं हम, वहाँ पे ये प्रश्न है आपका 36/27, ठीक है। 36/27 तो एक ही बार जाएगा, ठीक है। 27/27 वास्तविक में 9 आएगा इसमें, है ना। 27 एक ही बार जाएगा, 2 बार जाएगा नहीं, रिमाइंडर बच जाएगा 9। लेकिन आप इसको दूसरे तरीके से भी कर सकते हैं। कैसे करेंगे ये देखिए, पहले आप लिख लिए, ये तो छोटा अंक है इसलिए, है ना, बड़ा अंक होगा तब कैसे करते हैं ये देखिए। तो इसको सबसे पहले 9 से काट सकते हैं क्या, तो ये हो जाएगा 9 तिया 27 और 9 चौके 36, मतलब हमको 4 रिमाइंडर 3 मिल गया, ठीक है। 4/3 मिल गया। यहाँ रिमाइंडर कितना बच जाएगा, 3 एकम 3 और रिमाइंडर यहाँ पे 1 बच जाएगा। लेकिन वास्तविक में आंसर 1 नहीं है, क्योंकि हमने इसको 9 से सिंप्लीफाई किया है ना, 9 का पढ़ा है, 9 तिया 27, 9 चौके 36। तो जो भी रिमाइंडर बचेगा उसमें आपको 9 को गुना करना पड़ेगा। 9 मतलब आप जिससे काटे रहेंगे ना उससे गुना करना पड़ेगा, तो घूम फिर कर 9 ही आ जाएगा। ये आपको कब काम आएगा, ये 27 तो आपको समझ में आ गया कि आप 27 से काट लें, लेकिन कुछ ऐसी बड़ी संख्या होंगी ऊपर और नीचे जिसको आपको काटने में थोड़ी दिक्कतें होंगी, तो इसलिए उसको सिंप्लीफाई करके आप इस प्रकार से भी उसको सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है। अब कुछ सीरीज वाले भी प्रश्न आपको देखने को मिलेंगे। सीरीज कहने का मतलब ये है कि वो 1 by 1 लिखा रहेगा और इसको आपको रिमाइंडर पूछा जाएगा। 1 by 1 का मतलब देख लीजिए, यदि कोई संख्या है 2 4 6 8, ठीक है, 10 और ये 12, इस प्रकार सीरीज में लिखा गया है। कहां तक, 98 तक लिखा गया है, मतलब ये सम संख्या का सीरीज है ना। यदि ये 98 तक लिखा गया है, अब इसको आपको भाग देना है किससे, 5 से भाग देना है, 5 से भाग देना है, ठीक है। 5 नहीं, आप 125 मान लेते हैं, 125 से भाग देना है। तब आप कैसे करोगे, ठीक है। एक सीरीज है 2 4 8 6 8 10 12 14 16, इस प्रकार का सीरीज में लिखते लिखते इसको हमने 98 तक लिखा है सम संख्या को। अब उसको 125 से भाग देकर आपको रिमाइंडर पूछा जाएगा। तब क्या करोगे, 125 को 125 से कटने का रूल आपको पता होना चाहिए। इसके पहले मैंने आपको डिविजिबिलिटी रूल पढ़ा दिया है, ठीक है। यदि वो नहीं देखा है तो देख लीजिएगा। तो 25 के कटने का रूल होता है 25 5 की घात 3 है, ठीक है। 5 की घात 3 है, 5 में 25, 25 पंचे 125। इसका मतलब है यदि अंत से 3 संख्या कट जाएगी, ठीक है, यदि अंत से 3 संख्या कट जाएगा, इसका मतलब 125 से संख्या कट जाएगी या फिर जो भी बचेगा वो रिमाइंडर बचेगा। तो यदि ये 98 है, 98 से जस्ट पहले कौन सी एक सम संख्या होगी, तो ये होगी 96, है ना। तो ये हमारा सीरीज बन गया। अंत से हमको 3 संख्या चाहिए, अंत से हमका 3 संख्या कौन सा हो जाएगा, 6 9 8। अब इसको आप 125 से भाग देके देख लीजिए, ठीक है। 125 इसको भाग देके देखिए, जब आज को 125 से भाग देंगे तो आपके पास रिमाइंडर 73 बच जाएगा, ठीक है। रिमाइंडर क्या बच जाएगा, 73 बच जाएगा। तो इस प्रकार के सीरीज वाले भी प्रश्न आपको देखने को मिलेंगे, ठीक है। इस प्रकार के आपको सीरीज वाले भी प्रश्न देखने को मिलेंगे। कुछ सीरीज वाले प्रश्न और देख लेते हैं, ठीक है। जैसे 1 2 3 4 5 ऐसा 1 मतलब नेचुरल नंबर का एक सीरीज बनाया गया है। ये आपके 64 तक लिखा गया है, ठीक है। 64 तक लिखने के बाद आपको बोला जा रहा है कि आप इसको 8 से डिवाइड कीजिए और रिमाइंडर बताइए। 8 से डिवाइड कीजिए और रिमाइंडर बताइए। इसके लिए हमको क्या करना है, 8 के कटने का रूल क्या है, 2 की घात 3। इसका मतलब यदि अंत से 3 संख्या यदि 8 से कट जाएगा तो कट जाता है, बच जाएगा तो बच जाएगा। मतलब 8 से भाग देने का रूल है कि अंत से 3 संख्या से भाग दे दीजिए, काम चल जाएगा। अब देखिए कौन सा सीरीज है, ये आपके नेचुरल सीरीज है। 1 2 3 4 5 6 इस प्रकार से 64 के पहले आपका होगा 63 होगा ना। तो अंत से 3 अक्षर हम 3 अंक क्या मिला, 364 मिला।
तो क्या करेंगे, 364 को पकड़िए और 8 से भाग देखिए, देख लीजिए। ठीक है, 364 को पकड़िए और अंश से भाग करके देख लीजिए। अब देखते हैं इसमें कैसे भाग दे सकते हैं। ठीक है, सिंपली यदि हम भाग करके देखें तो 364/8 में मुझे ऐसा लगता है 8 के 8 16 8 के 24 8 चौक 32 8 चौके 32। ठीक है, 6 में 2 गया 4 बचा 4 8 चौके 32 8 पंचे 40 8 पंचे 40 बटा क्या हमारे पास 4 बचा। तो यदि इस पूरे को सॉल्व करते हैं या फिर इस पूरे सीरीज को सॉल्व करते हैं तो r की वैल्यू आती है, r मतलब रिमाइंडर की वैल्यू आती है 4। ठीक है, तो पूरे संख्या को भाग ना देके हमको डिविजिबिलिटी रूल पता होना चाहिए, वहीं से आपका काम बन जाएगा। ठीक है, केवल और केवल डिविजिबिलिटी रूल पता होने से आपका पूरा का पूरा काम इसमें बन जाता है। अब प्रश्न थोड़ा सा आपको घुमा के पूछेगा। ठीक है, प्रश्न आपको थोड़ा सा घुमा के पूछेगा। घुमा के कैसे पूछेगा ये देखिए, इसमें घुमा के अब ऐसे पूछने वाला है प्रश्न 1 2 3 4 5। ठीक है, ऐसा करके कितने 67 अंकों का उपयोग करके हमने कुछ संख्या लिखी है ना, हमने कुछ अंक संख्या लिखी है 1 2 3 4 5 करके 67 अंक तक के संख्या का उपयोग करके हमने कुछ अंक लिखा है। अब उस अंक को 4 से भाग देना है। देखिए ऊपर वाले और इसमें बहुत अंतर है ना, आप इसको सिंपली आप सॉल्व नहीं कर सकते कि ये तो नॉर्मल सीरीज है 67 के पहले 66 आएगा और आप उसको भाग कर लोगे 64 से, ऐसा नहीं होगा। ठीक है, तो ये आपको बोला गया है कि 67 अंक तक हमने कुछ अंक लिया है, उससे कुछ शब्द अंक बनाए हैं, संख्या बनाए हैं और संख्या को 4 से भाग देना है। तो सबसे पहले हमको उस अंक की जरूरत पड़ेगी, मतलब 67 संख्याओं का यूज करके हम कितने 67 अंक का उपयोग करके हम कितनी तक की संख्या लिख सकते हैं। ठीक है, सबसे पहले हम क्या निकालेंगे, इसकी अंक निकालेंगे। इसमें एक डिजिट की संख्या कितनी होगी, एक डिजिट की संख्या होगी 9। ठीक है, 1 डिजिट की संख्या कितनी होती है 9, 1 डिजिट की संख्या कितनी होती है 9। अब 67 में अगर 9 माइनस करते हैं तो अब यहाँ क्या बच जाता है हमारे पास। ठीक है, 67 में यदि हम 9 माइनस करते हैं तो हमारे पास बच जाता है 58 बच जाएगा ना, ये 58 बच जाएगा। 67 में 9 माइनस कीजिए 58 बच जाएगा, 58 बच जाएगा। अब इस 58 अंकों से हमको 2 अंक की संख्या बनानी है। ठीक है, 2 अंकों की संख्या बनाए तो हम कितना संख्या लिख सकते हैं, हम केवल यहाँ पे 29 संख्या लिख सकते हैं। कितना संख्या लिख सकते हैं, 29 संख्या लिख सकते हैं। अब हमने ऐसा क्यों किया कि 2 अंक का संख्या यूज करना है, क्योंकि 1 से लेकर 9 तक में सिंगल डिजिट है, उसके बाद 10 11 12 13 14 15 है ना, 99 तक 99 तक 2 अंक की संख्याओं का उपयोग होता है ना, प्रत्येक संख्या में 2 अंक उपयोग होता है, इसलिए हमने 58 अंक हमारे पास बच गए थे। ठीक है, 58 अंक हमारे पास बच गए थे, उसका हमने उपयोग कर लिया। अब देखिए, अब तो हम कितने अक्षर लिख सकते हैं, एक तो 1 डिजिट का 9 संख्या लिख सकते हैं और 2 डिजिट का 29 संख्या लिख सकते हैं। टोटल कितना 9 9 दूनी 18 और ये हो जाएगा 38। टोटल हम 38 तक का डिजिट लिख सकते हैं। कैसे, किस फॉर्म में लिखेंगे, तो 1 2 3 4 5 ऐसे करते हम 38 तक लिख सकते हैं। अब ये इस फॉर्म में आ गया है ना, हम कितने लिख सकते हैं, 38 तक की संख्या हम लिख सकते हैं और इसको 4 से डिवाइड करना है। 4 से डिवाइड करके इसका क्या लिखना है, रिमाइंडर लिखना है। ठीक है, रिमाइंडर लिखना है। 4 से कटने का रूल आपको पता है, ये किसका स्क्वायर है, 2 का स्क्वायर है। ठीक है, तो अंश से 2 डिजिट, तो अंश से 2 डिजिट तो 38 ही है। ठीक है, 38 को 4 से भाग करके देख लीजिए, आपको पता चल जाएगा 4 कम 4 4 या 36 होता है क्या, 4 या 36 बचा 2, तो ये कट जाएगा 9 बार में और रिमाइंडर बच जाएगा आपका इसमें 2। तो ऐसे संख्या भी आपको देखने को मिलेगा। ध्यान से पढ़ लीजिएगा, यदि उसमें अंक लिखा है लास्ट में, इतने अंकों का उपयोग करके कुछ संख्या बनाई गई है, 4 से भाग देना है, तब आपको अंक निकालने हैं, कितने अंक तक आप लिख सकते हैं, उसके बाद जिससे भी भाग देना होगा, भाग देके आपको संख्या निकालना होगा। इसी बेस पे एक और प्रश्न देखते हैं ताकि आपका डाउट क्लियर हो जाएगा। ठीक है, तो 1 2 3 4 ऐसा करके हमने कितने संख्या का उपयोग, हमारे पास 89 डिजिट है, 89 डिजिट है। अब इसको 89 डिजिट से हमें कुछ संख्या लिखनी है और उस संख्या को लिखकर किससे भाग देना है, 25 से भाग देना है। तो ये 25 से भाग, हमारे पास अंक कितने हैं, 89 डिजिट है। ठीक है, 89 डिजिट है, कोई दिक्कत नहीं है। एक अंक की संख्या लिखने के लिए हमको 9 डिजिट चाहिए,
9 डिजिट चाहिए एक अंक के लिए, ठीक है। बचा हमारे पास कितने डिजिट, 80 डिजिट, 89 है ना, 80 डिजिट बच गया। तो उस 80 डिजिट में हमको 2 अंक की संख्या लिखना पड़ेगा। 2 अंक की संख्या हम कितना लिख सकते हैं, तो 2 अंक की संख्या हम लिख सकते हैं केवल 40 तक, ठीक है। तो टोटल हमको यहाँ पे 9 अंक और डबल अंक की संख्या 40 तक लिख सकते हैं। इस प्रकार से हम 49 तक की संख्या लिख सकते हैं। कितना तक की संख्या, 49 तक की संख्या यहाँ पे लिखा जा सकता है, 49 तक की संख्या। अब देखिए 49 तक की संख्या लिखेंगे तो 1 2 3 4 ये हो जाएगा हमारा 49 तक, और इसको आप क्या करोगे, 25 से भाग दो दोगे। 25 से भाग देने का रूल है 5 का स्क्वायर। 5 का स्क्वायर मतलब लास्ट का 2 अंक 25 से कटना चाहिए। तो लास्ट का 2 अंक 25 से काटने के लिए लास्ट 2 अंक हमारे पास 49 ही है, तो 49 बटा 25, 25 से कम 25, 25 दूनी 50, यही होगा। 25 से कम 25, 25 दूनी 50, लेकिन पूरा पूरा जाएगा नहीं, रिमाइंडर एक बार जाएगा और रिमाइंडर बच जाएगा आपके पास 24, ठीक है। एक बार जाएगा और 24 बच जाएगा। या फिर इसी को आप जबरदस्ती भाग दोगे, बात की बात है, तो इसमें -1 बटा 25 हो जाएगा। अब माइनस कभी भी रिमाइंडर माइनस में आएगा नहीं, माइनस को 25 में माइनस करेंगे तो वापस हमारे पास 24 आ जाएगा। तो आप दोनों प्रकार से इसको सॉल्व कर सकते हो, ठीक है। दोनों मेथड लगा के आप इस प्रश्न को सॉल्व कर सकते हो। अब देखते हैं कुछ अन्य प्रकार के प्रश्न। ये ऐसा प्रश्न आपको बहुत एग्जाम में देखने को मिलेंगे। अब हम कुछ दूसरे प्रकार से प्रश्न करते हैं ताकि आपको और असुविधा ना हो, ठीक है। 3 डिजिट तक की प्रश्न हम पे नहीं पूछेगा, इसलिए 3 डिजिट तक हम लेके नहीं जा रहे हैं, है ना। अब कुछ सीरीज वाला प्रश्न कर लेते हैं। कुछ और सीरीज वाला प्रश्न है जो एग्जाम में कभी ना कभी आपको पूछ दिया जाएगा और उस सीरीज को आप सॉल्व नहीं कर पाओगे, ठीक है। तो एक हम सीरीज वाला प्रश्न देख लेते हैं ताकि आपको डाउट ना रहे। ये हमारे पास 976, ठीक है, गुणा 2424 गुणा, ठीक है, 2974, ये हो गया 2974 गुणा, ठीक है, 2625 ने 2627। अब इसको आपको गुना करना है, किससे गुना करना है, 25 से, और आपको रिमाइंडर बताना है। 1976, मैं ढंग से लिखा हूं, देख लीजिएगा, ये 1976 है, 2424 है, 2974 है और 2627, सभी में गुना का चिन्ह लगा हुआ है। ऐसी संख्या को सॉल्व करने के लिए आप क्या करना है, पूरे को गुना करने की आवश्यकता नहीं है। 25 से कटने का रूल क्या है, लास्ट के 2 अंक कटने चाहिए, तो लास्ट के 2 अंक काटकर हम रिमाइंडर लिखेंगे। लास्ट के 2 अंक काटकर हम रिमाइंडर लिखेंगे। 25 दूनी 50, 25 दिया 75, यहाँ के 2 अंक देखिएगा, इसके 2 अंक देखिए, इसके 2 अंक और इसके 2 अंक। 25 दिया 75 होता है ना, 3 बार में कट जाएगा, रिमाइंडर बच जाएगा 1। क्या बच जाएगा, रिमाइंडर यहाँ पे 1 बच जाएगा, ठीक है। अब यहाँ पे रिमाइंडर क्या बचा, देखिए, है ना, यहाँ पे 24 है तो यहाँ पे 24 ही रिमाइंडर बच जाएगा, ठीक है। यहाँ यदि 24 है तो यहाँ 24 ही रिमाइंडर बच जाएगा, ठीक है। या फिर आप इसको जबरदस्ती भाग दोगे तो -1 होगा, तो हम इसको फिलहाल -1 लिख लेते हैं ताकि आपको दिक्कत ना हो, ठीक है। आप 24 भी लेके बना सकते हो, कोई जरूरी नहीं है, ठीक है। अभी हो जाएगा 25 या 75, 75 तो है नहीं, एक कम है तो यहाँ पे एक माइनस कर लीजिए। माइनस करने से आपको ये आसानी हो जाएगा कि आपको ज्यादा गुना भाग करने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। 25 से कम 25, यहाँ पे 2 हो जाएगा। अब हमारे पास क्या आ गया, 1, ठीक है, -1 गुना -1 गुना 2, ठीक है। अब ये 2 आपके पास माइनस चिन्ह है तो ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, ठीक है। 2 गुना चिन्ह है तो हमारे पास माइनस माइनस क्या हो जाएगा, ये प्लस हो जाएगा। तो अब इसके बाद 25 से भाग देना है। अगला स्टेप फिर लिख लीजिए, 1 × 1 × 1 × 2। इस पूरे को गुना करेंगे तो हमको क्या मिल जाएगा, 2 ही मिलेगा, तो 2 बटा ये हो जाएगा 25। और रिमाइंडर इस प्रकार से हमारा क्या बच जाएगा, रिमाइंडर क्या बचा हमारे इसके बाद से 2 बच जाएगा, ठीक है। रिमाइंडर इसमें क्या आ जाएगा हमारे पास, इसमें 2 आ जाएगा, रिमाइंडर 2 आ जाएगा, ठीक है। तो इस प्रकार से आपको इसको सॉल्व करना था, ठीक है। अब माइनस के लिए यदि आप चाहते तो यहाँ 24 भी ले सकते थे, यहाँ पे भी आप 24 ले सकते थे, लेकिन आपको इसमें गुना करने में बहुत समय लगता, ठीक है। बड़ा बड़ा अमाउंट या फिर बड़ा बड़ा डिजिट गुना करने से बचिए ताकि एग्जाम में आपको कम कंफ्यूजन हो और आप आसानी से प्रश्नों को सॉल्व कर सके, ठीक है। अब कुछ इसी तर्ज पर एक और प्रश्न देखते हैं, जैसे 2223, ठीक है, गुना 1929, ये हो गया 1929 गुना 2926, तो ये हो गया 2926। अब इसको आपको भाग देना है अगेन 25 से, ठीक है। यहाँ पे बेशक आप रिमाइंडर 29
लिख सकते हैं, ठीक है, लेकिन उससे आपको काम बिगड़ जाएगा। तो ये 25 से कितना कम है, तो 25 से 2 कम है इसमें ना, तो इसमें -2 लिख लीजिए रिमाइंडर, क्योंकि लास्ट के 2 अंक भाग देने हैं। 25 से कम 25 4, तो इसमें आपको 4 आ जाएगा रिमाइंडर, ठीक है, 4 आ जाएगा। और अगला वाला डिजिट में क्या आ जाएगा, एक और डिजिट था शायद मैं नहीं लिख पाया उसको, आप यहाँ पे और लिख लीजिएगा 2772, 2772, ठीक है। अब ये 26 वाले में हमारे पास रिमाइंडर क्या बच जाएगा, 1 बच जाएगा। अब इस 72 वाले को देखिए, 72 वाले में कैसे बचेगा, 25 तिया 75, 75 और 72 कितना अंतर आ गया इसमें, इसमें आपको -3 का अंतर आ गया, ठीक है। तो आपको ऐसा लिखना है पूरा पूरा, यहाँ चाहते तो हम रिमाइंडर 23 लिख सकते थे, और यहाँ पे भी हम लगभग 25-22 लिख सकते थे, लेकिन हमको लिखना नहीं है, क्योंकि बड़ा गुना करने से हमको बचना है। ये हो जाएगा -2 गुना 4 गुना 1 गुना 3, -3 है ना, यदि 2 बार माइनस है तो मतलब ये प्लस में आने वाला है, प्लस में आ जाएगा, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो 3 एकम 3, 3 चौके 12, 12 दूनी 24, तो 24 बटा हो जाएगा ये 25। अब 25 छोटा है कि बड़ा है, 24 छोटा है, 25 बड़ा है, इसलिए रिमाइंडर हो जाएगा यहाँ पे वापस 24, ठीक है। यदि किसी को समझ ना आ रहा हो तो हमको कमेंट करके पूछिएगा, इसका आंसर हम जरूर बताएंगे कि क्यों ऐसा ये हुआ है, ठीक है। तो ये था आज का हमारा रिमाइंडर थ्योरम शेषफल वाला। इसके बाद से हम इस टॉपिक पर वीडियो नहीं बनाएंगे। यदि किसी को रिक्वेस्ट करना होगा तो हमको बताइएगा। इस पर एक और मेथड होता है, इसको हम बोलते हैं प्रोसेंट निकालकर रिमाइंडर थ्योरम निकालना। वो बहुत ज्यादा लेंदी हो जाएगा, क्योंकि रेलवे और एसएससी में प्रश्न पूछा जाता है, उसको हम छोड़ रहे हैं, है ना। इससे आया हुआ प्रश्न हम व्यापम, यदि पूरा नंबर सिस्टम कंप्लीट हो जाएगा ना, तो व्यापम से जितने भी नंबर सिस्टम के प्रश्न आए हुए हैं हम उसको सॉल्व करेंगे। व्यापम के जितने भी नंबर सिस्टम के प्रश्न पूछे गए हैं उसको हम एक बार में सॉल्व करेंगे, ठीक है। अभी केवल थ्योरी पढ़ लीजिए, उसके बाद सीधा व्यापम में जितने भी नंबर सिस्टम से प्रश्न आते हैं, चाहे वो डिजिबिलिटी से हो, भाज्य विभाज्यता से हो, यूनिट डिजिट से हो, या नंबर से हो, या फिर शेषफल से हो, जो भी हो हम उसको एक साथ सॉल्व कर लेंगे, ठीक है। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, धन्यवाद।